बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में है आज आर्थिक विकास। भारत में अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास किस तरह से है, तो अर्थव्यवस्था के तात्पर्य और प्रकार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य और प्रकार। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य और प्रकार। आर्थिक विकास जो भारत देश में अर्थव्यवस्था है, उसमें जो है किस तरह से अर्थव्यवस्था में या भारत देश के अलावा भी अन्य देश किस तरह से हैं, पूरे विश्व में किस तरह से आर्थिक व्यवस्था चलती है, या अर्थव्यवस्था क्या है और उसकी क्या प्रकार होती हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को समन्वित किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति धन कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करता है। धन कमाना अर्थव्यवस्था में ही आर्थिक विकास किस तरह से है, धन कमाने से ही संबंधित है, या किस देश के पास कितना धन है और किस तरह से धन का उपयोग हो रहा है, या सभी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय यानी कितनी उनकी आय है और आय के क्या साधन हैं, इन सब का अध्ययन जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे किसी भी देश के एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति यानी उसकी जो है कितनी आय है, उसके जितने संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन सारे संसाधनों को के अनुसार उसको जो है डिवाइड करके हर एक व्यक्तियों में बांटा जाता है। उसके आय के कौन कौन से साधन हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए अपने घरों में लेते हैं, तो एक व्यक्ति अगर कमाने वाला है तो उस एक व्यक्ति के कमाने में मान लीजिए वो सपोज दैट 50,000 रुपये कमाता है, तो 50,000 में अगर उसके व्यक्ति के घर में 5 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा, 10-10 हज़ार रुपया। यानी वो क्या हो गया, 10-10 हज़ार रुपया प्रति व्यक्ति की आय हो गई। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति कमाएगा, लेकिन जो कमा रहा है उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था इसी तरह से जैसे घर का होता है उसी तरह से पूरे देश का भी होता है कि किस तरह से कौन व्यक्ति किससे लाभान्वित हो रहा है और उसकी आय कितनी है, वो जो है हम लोग इसमें शामिल करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, इस तरह से अर्थव्यवस्था के प्रकार में जैसे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार बताए गए हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसे होता है, जैसे पहला जो है प्रकार में इसमें रहेगा पूंजीवादी। अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी धनाढ़ पूंजी से संबंधित है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार रहता है। निजी अधिकार मतलब हो गया कि प्राइवेट, निजी अधिकार मतलब हो गया कि प्राइवेट संस्थाएं ज़्यादा होंगी, वहाँ पे जो भी संसाधन होंगे उनको वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की जो सरकारें होती हैं उनका निजी स्वामित्व यानी उनको बेच देती है, और उसको जो है टैक्स के रूप में जो भी उसमें प्रॉफिट होगा उनका प्रॉफिट और प्लस जो है जितना भी टैक्सेस होगा वो टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है। ये जो है या टैक्सेस में जो है पूरी की पूरी निजीकरण होता है। निजीकरण में जितने भी उनके प्रॉफिट होते हैं सरकार पहले ही निर्धारित कर लेती है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी स्वामित्व जो होता है वो निजीकरण पूर्ण रूप में होता है, यानी वहाँ का जो स्वामित्व होता है वो प्राइवेट यानी साधारण जो है जो आम लोग हैं या जो पूंजीपति हैं उन पूंजीपतियों के हाथों में जो है पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई रखती है। सरकार कैसे चलेगी, तो उनसे जो टैक्स होगा जो वसूलेगी उससे जो है सरकार का जो है खर्चा बर्चा चलता है। इसका प्रयोग व्यक्ति स्वलाभ अर्जित करने के लिए करता है। वहाँ पे जो है जो ज़्यादा व्यवस्था होती है, जो निजीकरण जहाँ जाता है, तो जो भी व्यक्ति पूंजी लगाएगा उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो उसके बारे में वो देखेगा। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बराबर मेंटेन करेगा
और प्रोडक्ट जो है उत्पादन जो होगा उस उत्पादन में जो है जो अच्छी क्वालिटी का होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की भी कोशिश करेगा। वहाँ पे जो है जो निजी क्षेत्र होते हैं वहाँ के जितने भी रोड वगैरह भी बनाना है तो उसमें भी निजी लोगों को दिया, कहीं कहीं गवर्नमेंट जो है बनाती है, कहीं कहीं जो है प्राइवेट। लेकिन वहाँ पे जो पूंजीवादी देश हैं, वहाँ पे जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो अच्छे जो है देश आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो है देशों में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद जो आता है समाजवादी। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें स्वामित्व जो है पूर्ण रूपेण किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। सरकार जो भी वहाँ पे निर्माण कार्य होंगे या जो भी कार्य होंगे, वस्तुओं की, सेवाओं की, जो भी उत्पादन होंगे, वहाँ सारा का सारा क्या होगा, समाज का, यानी समाजवादी में एक तरह से सरकारी होता है। सरकार का पूरा आधिपत्य, जो भी जो है वहाँ पे जो लाभ होगा वो पूरा जो है कौन लेगा, गवर्नमेंट लेती है, सरकार लेती है। उसमें जो निजीकरण या निजी लोगों का इसमें कोई स्वामित्व नहीं होता है। अगर उसमें कोई कार्य करने वाले हैं तो सरकार उन लोगों को अपने कार्य में लगाएगी और उसके बाद जो लाभ होगा, लाभ अपना रखेगी और उनको जो है सिर्फ वर्कर के रूप में या उनको जो है तनख्वाह के रूप में जो है जो भी उसमें प्रॉफिट रहता है उसमें देती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें एक चीज़ है कि पैसा जो है पब्लिक भी लगाती है। जैसे गवर्नमेंट ही सारा कुछ पैसा, कोई चीज़ का उत्पादन करना है तो उत्पादन में जो है सारा का सारा पैसा जो है वो सरकार ही ना लगा करके आम लोगों को भी एक मार्केट में शेयर के रूप में उतारती है और शेयर के हिसाब से उसको जो है क्या करती है, फिर उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको उनके हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन स्वामित्व उसमें निजी न रह करके क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व होते हैं, स्वामी जो होगा यानी उसका जो मालिक होगा वो कौन होगी, गवर्नमेंट होगी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसमें भी मार्केट में शेयर उतारा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी, इसके बारे में तीसरा वाला जो रहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे अंबानी हो गए, टाटा हो गए, तो ये लोग भी मार्केट में शेयर उतारते हैं, जो प्रॉफिट होता है ये भी देते हैं, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देते हैं। लेकिन इनका स्वामित्व जो है, इनके जो भी इनके कंपनियाँ होती हैं, जो भी इनके जो है संस्थाएँ होती हैं, उनका स्वामित्व इनका होता है। लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ संस्थाएँ हैं, जैसे जो है BHEL, भेल। तो ये जो तीसरा वाला जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जो भारत में भी पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों पाई जाती है। जैसे हमारा भारत के लिए, उदाहरण के लिए हमारा भारत में जो है पूंजीवादी और पूंजीवादी और समाजवादी दोनों, यानी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट, निजीकरण भी होता है। यानी कुछ जो है संस्थाएं हैं, कुछ जो है उसमें जो है इनकी जो जिसमें उत्पादन होता है, फैक्ट्रियां जिसको कह सकते हैं, वो कंपनियां होती हैं, इनके जो है खुद के भी मालिक होते हैं। और कुछ जो है जैसे भारत की सरकार की भी अधिपत्य या शासन वाली होते हैं, जैसे BHEL, भेल हो गया और सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनकी गवर्नमेंट की पूरी रहती है। इसमें एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जो इसमें प्रॉफिट होता है पूरी की पूरी गवर्नमेंट में जाता है। प्राइवेट वाले में भी होता है, लेकिन उसमें जो है क्या होता है, कुछ सरकारी कुछ अर्धशासकीय भी संस्थाएं चलती हैं, कुछ प्राइवेट भी शेयर ज़्यादा रहता है और सरकार का भी, दोनों आधा आधा भी चलता है। पूर्ण रूपेण गवर्नमेंट वाला भी होती हैं संस्थाएँ। अब ये संस्थाओं में कोई भी संस्था होती है, उत्पादन, सेवा, हर एक चीज़ की चलता है। जैसे सेवाएँ हैं, अब गवर्नमेंट की भी मोबाइल की नेटवर्किंग की चलती है और प्राइवेट वालों, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारे कौन हो गए, प्राइवेट वाले हो गए। और सरकार में भी BSNL, MTNL है, महानगर टेलीफोन लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड, इनका भी चलता है और इनका भी चलता है। इस तरह से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पूंजीवादी में पूंजी आधिपत्य जो है इसमें प्राइवेट, निजीकरण का होता है। दूसरा समाज का होता है, पूरे समाज का यानी गवर्नमेंट का होता है। तीसरा जो है आपका आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट का, दोनों का जो है इसमें संपत्ति का जो है पूर्ण रूपेण मालिक होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। अर्थव्यवस्था मतलब पूर्ण रूपेण व्यवस्थित किया जाता है कि देश सुचारू रूप से चल सके। उसमें जो है निजीकरण ही या
गवर्नमेंट का हो या तो मिश्रित हो, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के 3 प्रकार की जो है व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में जितने भी ज़्यादातर देश हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ, तो हम लोग बताया कि जिक्र है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था को जो है एक और जो है विकास की दृष्टि से भी बांटा जाता है। स्वामित्व के आधार पर तो ये हो गया, ये स्वामित्व की अर्थव्यवस्था के प्रकार में जो है ये स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामी कौन होगा। स्वामित्व के आधार पर ये स्वामित्व के आधार पर हो गया। अब स्वामित्व के आधार के अलावा जो होता है कि एक विकास की दृष्टि से भी अर्थव्यवस्था बनाई जाती है कि विकास कैसे हो। अब विकास की दृष्टि से ये स्वामित्व के आधार पर एक होता है विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी कितनी होती है, 2 भागों में बांटा गया है, विकसित और विकासशील। क्या होगा, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित पहला नंबर। दूसरा हो गया कौन सा, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो पूर्ण रूप में विकसित कर चुका हुए देश हैं वो, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, विकसित। विकसित मतलब जो उनके संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन का समुचित उपयोग हो रहा हो, जो उनकी रोटी कपड़ा और मकान की जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं, चाहे संचार व्यवस्था हो, हर एक चीज़ वहाँ पे अप टू डेट है। जो आजकल के हम लोग विकसित देशों के बारे में, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, या चाइना भी हो गया, या रसिया हो गया, रूस हो गया, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, विकसित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे पूर्ण रूपेण विकास हो चुका है। और दूसरी अर्थव्यवस्था होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जो अभी विकास कर रहा है। भारत भी एक जो है विकासशील देश है, इसमें भी विकास हो रहा है, पूर्ण रूप में सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि विकासशील देशों की पहली पंक्ति में जो है ये जो है यानी विकसित होने के कगार पे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह से बन चुकी है। भले यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूर्ण रूप में पूंजीवादी नहीं है या समाजवादी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो बुनियादी सुविधाएं लोगों की होनी चाहिए, वो लगभग पूर्ण होने के कगार पे हैं। थोड़ा हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो है उस तरह से विकसित देशों की श्रेणी में हम जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश जारी है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से विकसित वो देश आते हैं जिन्हें पूर्ण रूपेण विकास हो चुका है, और विकासशील देश वो विकासशील अर्थव्यवस्था उन देशों में है जहाँ पे अभी विकास चल रहा है। कहाँ जाने के लिए, विकसित देशों में आने के लिए। इस तरह से ये विकास की दृष्टि से और एक स्वामित्व की दृष्टि से पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास की दृष्टि से विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था, इस तरह से आपके अर्थव्यवस्था के जो है प्रकार हैं। इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।